महाराजा गुलाब सिंह के 228वें जन्म दिवस पर आज हमारे साथ जुड़े हैं नारायण सिंह। ये अमर क्षति राजपूत सभा के प्रेसिडेंट हैं और इन्हीं से जानेंगे कि आज इन्होंने जो डिमांड्स रखी है, इनका कहना है कि महाराजा गुलाब सिंह का जम्मू कश्मीर की स्टेट को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान था और इनका एक स्टैचू जम्मू में ज़रूर होना चाहिए। सर आप बताइए, बड़ी देर से ये डिमांड है आपकी, क्या सोचते हैं? क्या अभी आपकी जो डिमांड है किसी लेवल पर पहुँची है? क्या इस पर कोई संज्ञान लिया गया है? देखिए, ये हम 2002 से ये हमारा एक प्रयास चल रहा है। ये उस समय की बात थी जब हमारे उस समय के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी थे और सबसे पहले हमारी डिमांड थी कि महाराजा जो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी है उसका नाम महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम पर रखा जाए और उनका जो स्टैचू है वो वहाँ जो यूनिवर्सिटी के सामने एक रोटरी है वहाँ लगाया जाए। लेकिन हुआ ये कि 2002 में जब हमारे चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी थे, वहाँ के वो जो स्टैचू था गरदारीलाल डोगरा जी का अनवील हो गया और उसके बाद हम जब इनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये अब यहाँ हमने ये स्टैचू लगा दिया है, अभी आप बताइए कि आप ये स्टैचू और आप कहाँ लगाना चाहते हैं। तो उस समय हमने 2002 में इनसे डिमांड की कि हमारा जो इनका जो स्टैचू है ये जो कईवानी हमारी चौक है और वहाँ से उस समय ये नेशनल हाईवे नहीं था और ये वहाँ से एक एंट्री थी जम्मू की और उस चौक पे जो महाराजा गुलाब सिंह जी का ये स्टैचू लगना चाहिए। तो उन्होंने हमें परमिट किया और वहाँ जाकर हमने वहाँ जो एक बोर्ड था वो लगा दिया, साइड फॉर स्टैचू हमारा गुलाब सिंह। वो काफ़ी देर तक वो बोर्ड वहाँ लगा रहा और उसके बाद जब ये अपना नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ और जब हमने उनसे अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि ये जब तक ये नेशनल हाईवे पूरा बन नहीं पाता हम यहाँ किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो आप जब ये पूरा स्टैचू ये पूरी रोटरी जब बन जाएगी उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। तो वो उनके हमारे कहने पर उन्होंने वो वहाँ से वो बोर्ड हटाया क्योंकि वहाँ एक चौक बनना था। तो उसके बाद ये काम चलता रहा। जब ये रोड बनकर तैयार हुआ नेशनल हाईवे का, फिर हमने जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वहाँ उनसे अप्रोच किया और हम डिबकाम उस समय के जो सदाशु पांडे हमारे डिबकाम थे, उन्होंने हमें रिकमेंडेशन भेजी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। उस समय यहाँ के जो डायरेक्टर थे वो मिस्टर कर्नल जैन थे और कर्नल जैन ने एक रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी थी डिबकाम की, उसी पे उन्होंने संज्ञान लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी कि ये पुरानी डिमांड है और इस पर जो महाराजा गुलाब सिंह जी का स्टैचू लगना चाहिए। तो वो प्रोसेस चलता रहा। इन बिटवीन क्या हुआ कि एक वहाँ कुछ सरकारों की नोटिस में ये बात होती नहीं, तो उन्होंने वहाँ किसी ने जाकर कह दिया कि यहाँ किसी और जो हस्ती है वह उसका स्टैचू लगना चाहिए। तो उस वजह से यहाँ एक जो थी वो एक कंट्रोवर्सी बनी। तो हम किसी स्टैचू के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम कहते हैं कि सब जितने भी हमारी जम्मू के लोग हैं जिन्होंने अच्छा समाज के लिए अच्छा काम किया उनके स्टैचू लगने चाहिए। लेकिन हमारी ये डिमांड है कि वहाँ जो क्लेम है वो सबसे पहले हमारा बनता है और हमारी एक क्रॉसपेंडेंस बाकायदा गवर्नमेंट के साथ हुई है और वो उस क्रॉसपेंडेंस आज भी वो हमारे पास है। तो क्या लगता है कि जिस आदमी ने इस स्टेट को इतनी बड़ी लेवल तक पहुँचाया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज टच कराई, क्या लगता है कि उनकी जो अभी तक उनके नाम का हम देख रहे हैं कि उनकी डिमांड करनी पड़ रही है हर चीज़ को, स्टैचू लगाना हो तो डिमांड करनी पड़ती है, किसी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम रखना हो तो डिमांड करनी पड़ती है। उसके बाद जो लीडर्स आए हैं आपने देखा होगा हर जगह स्टेडियम का उनका नाम, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बनता है तो उनका नाम, क्या वजूहत है इसके पीछे? आपको लगता है कि एक सियासत है या कुछ और है? देखिए, ये हमारा एक दुर्भाग्य है खासकर हमारे जम्मू के लोगों का, क्योंकि 47 के बाद जब जो पावर ट्रांसफ़र हुई और जो हमारी उस समय की जो सेंटर की गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो सरकारें यहाँ आई, तो उनका जो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड था वो जम्मू के जो हमारे रूलर थे, जो हमारे जम्मू के लोग थे, उनके प्रति बना रहा। उन्होंने हमारी हिस्ट्री ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने हमारे, आप ये देख लीजिए, जो हमारी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है उसका क्या हाल है आज, उसका कहीं आज भी उसकी हालत आप देखो। आप बाहरली स्टेटों में जाएं, आप देखिए उनके जो उनकी हिस्ट्री को उन्होंने ज़िंदा रखने के लिए कितना सरकारों ने काम किया है। लेकिन जो हमारी सरकारें यहाँ रही, उन्होंने हिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए, जो हमारी डोगरा हिस्ट्री थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरा यत्न किया और धीरे धीरे उनकी ये कोशिश रही कि हम पूरे हिस्ट्री से इनका जो है वो नाम ख़त्म कर दें। एक देखिए, अब पूरे विश्व में कहीं चले जाएं आप, जो फाउंडर है किसी भी
स्टेट का फाउंडर है, किसी इंस्टीट्यूशन का फाउंडर है, किसी, मैं समझता हूँ किसी ने अगर कोई भी छोटा सा भी काम किया है उसका नाम सबसे आगे आता है। तो इतनी बड़ी स्टेट को बनाने में महाराजा गुलाब सिंह का ये कितना बड़ा रोल रहा। और आप अगर आप हिस्ट्री पढ़ें उनके बारे में, आप देखें कि छोटी सी उम्र में 20 और 22 साल की उम्र में जब उन्होंने युद्ध लड़े और पूरा जो हमारा जो महाराजा रणजीत सिंह जी का जो राज था, रूल था, और पूरा बोझ उन्होंने अपने कंधे पर लेकर वो ये पूरे युद्ध लड़े। और उनको पूरी, आप देखिए आप उस समय जो महाराजा रणजीत सिंह का रूल कितना विशाल रूल था और उसमें महाराजा गुलाब सिंह का कितना बड़ा रोल था। और उसी को देखते हुए जब महाराजा जी को जिया पोता में इनका राज तिलक हुआ, और उस समय हमारी आप हिस्ट्री पढ़े, उस समय देखिए हमारी जो ये स्टेट आज आप देख रहे हो, उस स्टेट का क्या हाल था। छोटी छोटी रियासतें थी, कितने राजे, छोटे छोटे राजे, और क्या बुरा हाल था। और इसको दुख होता है कभी कि जिसका नाम लिया कि जियो पोता में जिस तरीके से वहाँ पर उनका राज तिलक हुआ, वहाँ पर भी लोगों को अगर आप जम्मू में पूछेंगे तो बहुत कम लोग जानते हैं कि कहाँ ऐसा स्थान है, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक साजिश थी? और जिस तरीके से जो लीडर्स आए, उसके बाद आपने जैसे बोला कि 47 के बाद लीडर्स आए, सिर्फ उन्हीं का नाम चल रहा है, लोगों को पता है कि उन्होंने ही स्टेट बनाई है, बाकी किसी का नाम नहीं। देखिए आज 21 अक्टूबर है और आप देखिए आज नेशनल पुलिस डे है। आप पीछे जाइए, जो हमारी JNK पुलिस है, इसका गठन कब हुआ था। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पहले से जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जितने भी आज आप डिपार्टमेट देख रहे हो, चाहे PHE है, चाहे ये बिजली का है, पानी का, जितने भी लोग डिपार्टमेंट है, सब 47 के बाद पहले के बने हुए हैं। और आज आप हालत देख लीजिए, आप लोगों को हर चीज़ मांगने के लिए उनको सब कुछ मांगना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें खासकर जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने, और ये इनको विरासत में कुछ नहीं मिला। महाराजा गुलाब सिंह को विरासत में कुछ नहीं मिला। ये एक किशोर सिंह जी के घर में इन्होंने जन्म लिया, और वो छोटे से एक आम आदमी के घर में इन्होंने जन्म लिया, और इतना काम किया, और काम करने के बाद इतना बड़ा उन्होंने राज्य का गठन किया। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को कम से कम आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन लोगों के बारे में आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो वो जो पीढ़ी है वो भी आगे जाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगी। क्या कभी दुख होता है कि जिस तरीके की स्टेटमेंट सामने आती है, फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि अब हम चाइना की हेल्प लेंगे जम्मू कश्मीर को 370 बहाल कराने में, तो इस तरीके की स्टेटमेंट उस समय, जिस समय चाइना और इंडिया की फोर्सेस जो हैं वो आमने सामने हैं? देखिए ये अभी जो ये फारूक साहब जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी बुगलाहट है। क्योंकि पहले क्या था, 47 के बाद उन्होंने जितनी देर भी सियासत की, वो पाकिस्तान, आप देखिए कश्मीर के हालत क्या थे। पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे। 370 और 35 टूटने के बाद जो लोगों का एक भ्रम उन्होंने पैदा किया था कि पाकिस्तान पता नहीं कितनी बड़ी ताकत है और वो हमारे पीछे खड़ी है, अगर यहाँ से 370 और 35 जाएगा पाकिस्तान पता नहीं कौन सा खड़ा कर देगा। जब लोगों ने देखा कि 370 और 35 के टूटने के बाद हमारे JNK स्टेट की हालत बिल्कुल नॉर्मल रहे, लोग अंदर से बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली लोगों का कोई कसूर नहीं होता। जैसे हमारे लीडर लोगों को बताएंगे, जो भी हिस्ट्री लोगों को बताई जाती है, लोग उसी लाइन पर चल पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को असलियत बताई नहीं गई और लोगों को गलत बातें बताई गई। अब 47 के बाद क्या हुआ, 47 के बाद जब महाराजा हरि सिंह जी को ये स्टेट छोड़नी पड़ी और 13 जुलाई का एक प्रचलन इन्होंने शुरू कर लिया। 13 जुलाई को क्या था, और जो मैं आपके माध्यम से जम्मू की लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ, कश्मीर की लीडरशिप ने तो किया जो किया, जो जम्मू की लीडरशिप जो कश्मीरियों के साथ हाथ मिलाकर खड़ी रहती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो इस पे जवाब दें कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब आज कह रहे हैं कि हम चाइना की मदद से 370 और 35 को वापस लाएंगे, उनका इस पर क्या विचार है। उनको जो जम्मू की जो लीडरशिप है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो उनका जवाब दें कि वो इस पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी तो उन्हीं के साथ चलते थे। बिल्कुल। देखिए हमारी जो हालत हुई है, जो जम्मू की लीडरशिप है, 13 जुलाई का जो मैं आपसे बात, आप देखिए 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल की सरकार ने की। अगर उसमें सच्चाई होती तो ये छुट्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं गलत ये प्रचार कर रहे थे। आज आप देखिए 26 अक्टूबर आ रहा है, विलय दिवस आ रहा है, लोगों को बताया नहीं गया। विलय दिवस पर भी लोगों को इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये जो विलय दिवस है इस पर ये कंडीशनल है।
तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जितनी भी जो हमारी कश्मीरी लीडरशिप थी, इन्होंने 3-4 जो फैमिलियाँ थी, वहाँ कश्मीर के लोगों का कोई कसूर नहीं है। लोगों को जैसा जैसे बताया गया, जैसा जैसा पढ़ाया गया, वो उसी डर पे चल पड़े। आज 35 और 370 टूटने के बाद श्रीनगर में आपने देखे पथराव नहीं हुआ, कोई एक भी वहाँ मौत नहीं हुई। तो अब क्या है, अब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। अब इन्होंने कहा कि अब चाइना एक सुपर पावर है, बनने जा रही है, हम चाइना का नाम लेकर लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे और लोग उस झांसे में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं कि लोग अभी समझ चुके हैं आपकी सारी चालें। आपने जो 70 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रूल किया है और लोगों को लूटा है, और अपने आप देख लीजिए इनकी जितनी भी आप बैक हिस्ट्री निकाली, जो कश्मीरी लीडरशिप थे जिन्होंने रूल किया है, क्या थे ये, और आज ये कहाँ हैं। और लोग देख लीजिए, वहाँ का जो कश्मीर का जो गरीब आदमी है वही खड़ा है, जो पहले वो लेबर तबके। आप अभी सर्दियाँ आएंगी, पहाड़ों में बर्फ़ पड़ेगी ना, वो सारी जितनी भी लेबर है वो यहाँ काम करने के लिए आएगी। अगर इन्होंने उनके लिए काम किया होता तो आज उनकी रहन सहन और उनका जो हालत बेहतर होते। तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और आने वाले दिनों में आप देखिए लोग इनकी क्या हालत करेंगे, क्योंकि ये जो झूठ है वो ज़्यादा देर नहीं चलता, और झूठ से आप कितनी देर लोगों का पेट भरोगे। अभी ज़्यादा देर लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। महाराजा गुलाब सिंह जी अमर रहे। 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 आस्ता आस्ता आगे, इधर नहीं आ, इधर नहीं आ। तो 228वां जन्म दिवस है महाराजा गुलाब सिंह का, और इनका कहना है कि जम्मू में एक बड़ा स्टैचू होना चाहिए महाराजा गुलाब सिंह का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बनाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और जिस तरीके से सियासत की गई है पूरे 70 साल, उनका कहना है कि एक साजिश थी जिसके तहत ये किया गया, और इनका डिमांड है कि आने वाले दिनों में महाराजा गुलाब सिंह का एक जम्मू में बड़ा स्टैचू ज़रूर होना चाहिए। आप जुड़े रहें NH न्यूज़ के साथ।